शुरू से मतलब जिदे हूँ पैदा हुए जिदे हूँ ये राजा मान सिंह की बातें करे थे, वही चीज़ें दिखाओ जो राजा मान सिंह करे थे। ये जो आपके पहले बच्चा नहीं हो रहा था क्या? या 2 ही लड़की थी हमारी। अच्छा, लड़का नहीं था। लड़का नहीं था। अच्छा, फिर ये वहाँ जाने के बाद हुआ है माता जी के आशीर्वाद से। हाँ। अच्छा, ये तभी से फिर अपने आप को राजा मान सिंह बता रहा है। हाँ, किसी ने मैं हूं प्रतापी राजा मान सिंह। ये कहने वाला 8 साल का ये लड़का कान्हा है जो खुद को आमेर का राजा मान सिंह बताता है। तो ये जैसे हमारे को रात को भी डर लगता है, ये कभी कभी मुझे बोलता है कोई मरेगा या फिर अच्छा, ऐसी बातें भी करता है कि कोई मरेगा। अच्छा, किसी ने मर भी जाता है तो फिर मैं रात को इसका जन्म यही हुआ था क्या? नहीं, जयपुर में होता है, यहाँ का जन्म तो 8 साल का कान्हा राम दावा करता है कि उसे आमेर किले से लेकर हल्दी घाटी के युद्ध की सारी बातें याद हैं। टोंक जिले के तोड़ा रायसिंह इलाके में जयकम बांस गांव का कान्हा राम चर्चा का विषय बना हुआ है। उसके परिजन और गांव के लोग इसे राजा मान सिंह का पुनर्जन्म मान रहे हैं। परिजनों के मुताबिक जब कान्हा महज 2.5 साल का था तभी से उसने अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। आम बच्चों की तरह खेलने कूदने की उम्र में उसने घर का खाना खाने से इनकार कर दिया। कान्हा का परिवार बैरवा समाज से ताल्लुक रखता है, लेकिन नन्हे कान्हा का कहना था कि वो क्षत्रिय राजपूत है। उसका तर्क था कि एक राजपूत होने के नाते वो किसी दूसरे घर का खाना नहीं खा सकता। शुरू में घर वालों ने इसे बच्चे की जिद माना, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया उसकी बातें और गंभीर होती गईं। अच्छा, आधा किलो घी हाँ। और नॉन वेज हाँ? यानी मछली वगैरह ये भी खाओ जाए? नहीं। शुद्ध शाकाहारी, गाय को घी ये खाओ जाए बोला? अच्छा, और आधा किलो घी रोज ही नहीं, सुबह सुबह रोज नहीं, आधा किलो घी। कान्हा अक्सर आमेर के वैभव और वहां के इतिहास की बातें करता है। कहता है कि उसने ही आमेर किले का निर्माण करवाया, उसने शिला देवी माता के मंदिर की स्थापना की, उसने हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युद्ध को लड़ा। गांव वाले भी हैरान हैं कि एक छोटा बच्चा जिसने कभी इतिहास की किताबें नहीं पढ़ी, कभी युद्ध नहीं लड़ा, वो आमेर के भूगोल के बारे में ऐसी बातें करता है। कैमरे के सामने तो कान्हा और बड़े खुलासे करता है। कहता है कि पिछले जन्म में रोज सुबह आधा किलो शुद्ध घी खाता था। उसकी बातों में कभी बनावटीपन महसूस नहीं होता। उससे पूछा गया कि क्या उसकी थाली सोने की होती थी, तब वो कहता है कि और इसे रोटी सोने की थाली में चाहिए, चांदी की में चाहिए, सादा थाली में? वैसे तो सादा थाली में खाओ जाओ। वो टाइम राजा महाराजा भी सादा थाली में खाओ जा। सोना की रिगी कौन सी? सादा थाली जी, स्टील की लोहे की। नहीं जाना आप बाढ़ की थाली है, वशन की थाली जी, हाँ। वशन की जी पहले भी। सोना होना की कौन सी? नहीं। फिर इतिहास में ध्यान लिख लो भाई सोना की थाली में का हो जाए मान सिंह। दूसरा का तो दोनों भाई बना कुछ। और जब वो धोनी भाई का तौला मान सिंह जी तो सादा थाली में का हो जाए। अब कान्हा आमेर जाने की जिद कर रहा है। कहता है कि उसका यहाँ मन नहीं लगता, लेकिन उसकी इन बातों ने विज्ञान को चुनौती दी है। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मानवी गौतम कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं बल्कि एक मानसिक स्थिति हो सकती है। अक्सर बच्चे घर में दादी नानी से राजा रानियों की कहानियां सुनते हैं। कुछ बच्चे इन कहानियों को इतनी गहराई से आत्मसात कर लेते हैं कि वो खुद को उस किरदार का हिस्सा मानने लगते हैं। इसे चिकित्सा विज्ञान में डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कहा जा सकता है, जिसमें व्यक्ति अपनी वर्तमान पहचान भूलकर किसी दूसरी काल्पनिक पहचान में जीने लगता है। लेकिन इस मामले में ज्योतिष क्या कहता है, ये जानना भी जरूरी है। ज्योतिष शास्त्री विजय मिश्रा कहते हैं कि पुनर्जन्म संभव है। शास्त्र कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु 8वां भाव और 12वां भाव अत्यंत मजबूत हो तो उसे अपने पिछले जन्म की घटनाएं याद रह सकती हैं। ज्योतिष के मुताबिक आत्मा के दोबारा जन्म लेने का कोई निश्चित वक्त नहीं होता। ये कुछ सालों से लेकर कई दशकों के बाद भी हो सकता है। यानी अब ज्योतिष और विज्ञान के बीच जंग छिड़ी हुई है। लेकिन ये जंग जिस आमेर के शासक मानसिंह को लेकर छिड़ी है, वो कौन थे, आपको ये बताते हैं। राजा मानसिंह प्रथम आमेर के 24वें कछवाहा राजपूत शासक थे। उनका शासन 1589 से 1614 तक था। उनका जन्म 21 दिसंबर 1550 को हुआ। मानसिंह एक शानदार योद्धा थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण युद्धों में हिस्सा लिया। उन्होंने उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर की सुरक्षा और वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाई। अब कुछ लोग कान्हा के केस को चमत्कार मान रहे हैं तो कुछ मन का भ्रम। लेकिन क्या वास्तव में राजा मानसिंह का पुनर्जन्म हुआ या फिर ये कहानी कुछ और है?
आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।